everyone. Our topic is lines and angles. That is chapter number 6 of NCERT. We have already done what are the lines and the type of the lines which are used and what are the angles. In the previous class we have already done the type of the angles. अभी हम टाइप ऑफ एंगल्स के बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं एंगल्स की जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट थिंग आती है मेरे पास इक्वल एंगल्स. एंगल मीन्स टू एंगल्स इफ दे हैव सेम मेजरमेंट, यानी कि उनकी जो मेजर है वो सेम होना चाहिए, देन दे आर इक्वल. अब इक्वल कैसे होंगे, नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी कब होगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाई बाय का मतलब है ए इक्वल होगा बी के इफ मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी, या फिर मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल है मेजर ऑफ एंगल बी के तो एंगल ए इक्वल्स टू बी होगा. एम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ए. अगर दोनों एंगल के मेजरमेंट इक्वल हैं देन ओनली दे आर इक्वल, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल. द सेकेंड टर्म इज एंगल बाइसेक्टर. बाइसेक्टर, एंगल मीन्स एंगल, बाय मीन्स टू, सेक्ट, सेक्ट मीन्स कट करना. तो एंगल को अगर दो पार्ट्स में कट करेंगे तो दैट इज द एंगल बाइसेक्टर. ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दिस इज माय एंगल, ये मेरा एंगल है. तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये. तो एंगल बाइसेक्टर विल बी दिस लाइन which cuts the given angle in two equal parts. So first part will be this and second part will be this. तो अगर मेरे पास कोई भी रे ए बी थी, कोई भी रे ए सी थी, तो जो ए डी रे होगी दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर, जो गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. तो डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ रे ए डी इज सेट टू बी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर के बारे में. सेट टू बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी कब, इफ एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी. ये आपको ध्यान रखना है. मतलब ये वाली लाइन ए डी एंगल बाइसेक्टर होगी कब, जब वो गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. तो इक्वल पार्ट क्या हुआ, एंगल कैसे रीड करते हैं, बी ए डी, सी ए डी. तो जो भी आपने बोला उसके बीच में जो भी स्पेस कवर हुआ दैट इज द एंगल. तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्पेस कवर हुआ. सो बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल, सो दे आर द इक्वल एंगल ड्यू टू द एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. इसके बाद बात आती है इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. तो पहले बात करते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल. अगर आपको कोई भी एंगल दे रखा है, सपोज दिस इज माय एंगल, एंगल को नेम दे देते हैं. ये ए बी कोई रे है मेरे पास, ये ए सी कोई रे है मेरे पास. तो ये वाला एंगल फॉर्म होगा. तो ये पूरा क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द एंगल. ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ एन एंगल. ठीक है. ये क्या होगा, इंटीरियर होगा एंगल का. अब जो एंगल के बाहर का पोर्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, एक्सटीरियर होगा. मतलब ये जो भी पॉइंट्स है दीज आर द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. एक्सटीरियर ऑफ एंगल, दो चीजें हुई. ठीक है. इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. अब लिख लेते हैं डेफिनेशन. इंटीरियर ऑफ एंगल का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन, किसके प्लेन में, जहां पे हमने एंगल ड्रॉ किया, इन इट्स प्लेन
which lie on the same side of angle, same side of AB as C and also on same side of AC as B. अब सेम साइड की बात करें, दिस इज योर AB लाइन, दिस इज AB लाइन, इसके सेम साइड में ड्रॉ करना चाहिए, कहाँ तक, एज सी तक जाएगा वो सिर्फ। फिर बात आती है AC लाइन, तो ये AC लाइन है, कहाँ तक जाना चाहिए, एज B, मतलब जैसे B गया हुआ है ऐसे B की डायरेक्शन तक जाना चाहिए। तो वो सारा क्या कवर होता है, इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब उसके बाद बात आती है एक्सटीरियर ऑफ एंगल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एंगल? एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द एंगल, सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाइज आउटसाइड द एंगल, या क्या बोल सकते हैं, और do not lie on the angle or in its arms। ना वो हमारे पास आर्म्स पे लाई करना चाहिए, ना वो इनसाइड होना चाहिए, बाकी जो बाहर हुए दैट आर द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको कोई भी एंगल गिवन है, दिस इज द एंगल ए बी सी, हमने ड्रॉ कर लिया, तो हमारा कौन सा एंगल है, एंगल BAC। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं, दिस इज F, दिस इज D, दिस इज G, यहाँ आ गया H, इधर दे दिया K, इधर L, इधर M। तो हमें बताना है विच आर द इंटीरियर पॉइंट्स एंड विच आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों बताने हैं हमें। जो इंटीरियर में लाई कर रहे हैं, अब इंटीरियर में देखो कौन सा पॉइंट है, F, D, G। तो इंटीरियर में क्या हो गए, F, G एंड D। एक्सटीरियर में कौन से हुए, H, K, L, M। तो ये क्या आया, H, K, L, M। हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आए, F, G, D आर द इंटीरियर पॉइंट एंड H, K, L, M आर द एक्सटीरियर पॉइंट। इस नाउ बिसाइड द टाइप ऑफ द एंगल there are some more type of angles, you can say depends upon their relation. So first one is complementary angle, complementary angles। complementary angles का मतलब होता है the two angles whose sum is 90 degree, sum is 90 degree। तो short हुआ, definition लिखते हैं, two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree। अगर हमारे पास कोई दो एंगल्स हैं और उनका सम उनके मेजर्स का क्या है, 90 डिग्री है, then they are said to be complement of each other। For example 30 degree and 60 degree, 45 degree and 45 degree, many more are there। कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या है, 90 डिग्री है, they are called as complementary angle। complementary angle के बाद हमारे पास आता है supplementary angle, supplementary angles। जैसे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री होता है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर
two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 डिग्री। अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री है, दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री, 150 डिग्री, 20 डिग्री, 160 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, etc. Many more are there. These are also the important. Next one is adjacent angle. Adjacent का मतलब होता है साथ में। Adjacent angles. Adjacent का मतलब हुआ beside each other, एक दोनों के साथ में। अब adjacent angle कैसे बनेंगे, पहले फिगर देखते हैं फिर लिखते हैं। सपोज ये मेरे पास कोई एंगल है, आई हैव गिवन इट नेम एज ओ, मेरा वर्टेक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसको मैंने नेम दे दिया बी, इसको नेम दे दिया मैंने सी। तो मेरे पास कौन सा एंगल है, ओ बी सी या ओ सी बी, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब इसी के साथ में दूसरा एंगल लेना है, तो मैंने इसके साथ में दूसरा एंगल ले लिया इस तरफ, ज़रूरी नहीं है आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हो। तो एक मेरा एंगल बन गया ये, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से दो एंगल्स हुए, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। टू एंगल्स, ऑब्वियसली एंगल्स की बात है तो दो एंगल तो होने चाहिए। टू एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, एडजेसेंट, व्हेन दे हैव, फर्स्ट पार्ट इज दे हैव सेम वर्टेक्स, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए, सेम पॉइंट होना चाहिए जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं। They have a common arm, have a common arm. Third one is their non-common arm, their non-common arm are on either side of the common arm. जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड में वो आर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा फिगर से हमें क्या पता चला है, फिगर, फ्रॉम फिगर हमें क्या पता चला कि जो हमारा एंगल है, एंगल BOC एंड एंगल AOC आर एडजेसेंट। अब कैसे हुए एडजेसेंट, देख सकते हैं, लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज सेम वर्टेक्स, यानी कि कॉमन वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, O। सेकेंड पॉइंट था हैव अ कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म कौन सी है दोनों एंगल में, OC। थर्ड इज द नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, नॉन कॉमन आर्म्स, फर्स्ट में है मेरे पास OB और सेकंड में है OA, लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ OC। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद आता है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर मतलब लाइन, लाइन मीन्स एंगल मेजर 180 डिग्री, यानी कि कोई भी दो एंगल्स अगर हमारे पास लाइन पे गिवन है तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बना देती हूँ, सपोज दिस इज अ लाइन, इसको नेम दे दिया मैंने AB। ये कोई भी O पॉइंट है मेरा, यहाँ से एक रे गई यहाँ तक C, तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, दे आर द लीनियर पेयर। वाई, बिकॉज इन दोनों का सम क्या है मेरे पास, 180 डिग्री है। तो लीनियर एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई,
सबसे पहली कंडीशन एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, टू एडजेसेंट एंगल्स। अगर एडजेसेंट नहीं है तो वो कभी भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर सकते। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म, यहाँ पे क्या है, ओ बी एंड ए बी आर टू ऑपोजिट रेज। ऑपोजिट रेज का मतलब सेम पॉइंट से ऑपोजिट साइड जा रही हैं, तो वो क्या फॉर्म करेंगी, एक लाइन फॉर्म करेंगी। ये ऑपोजिट हो गई, ओ से बी और ओ से ए। अब फ्रॉम फिगर देखें हमारे पास कौन से एंगल हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी आर लीनियर पेयर। वाई? अब इसका रीज़न देखते हैं। पहले तो दोनों एडजेसेंट होने चाहिए। एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी आर एडजेसेंट, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या है, नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, नॉन कॉमन आर्म्स। कौन कौन सी हैं आर्म्स यहाँ पे, ओ बी एंड ओ ए आर टू ऑपोजिट रेज, आर ऑपोजिट रेज। आप देख सकते हो यहाँ से O से B तक, दिस इज O और ये B है, इसी सेम O पॉइंट से OA रे जा रही है, तो ऑपोजिट हो गई। ऑपोजिट हो गई तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, एक लाइन फॉर्म की। लाइन फॉर्म की तो एंगल कितना हो गया मेरे पास, 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर का क्या मतलब है, द टू एंगल्स जिनका सम हमारे पास क्या हो, 180 डिग्री। साथ में हम लिख भी सकते हैं ऑल्सो, अगर लीनियर पेयर हैं सो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सपोज आपको ये फिगर गिवन है और ऑप्शन में आपके पास आ जाए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, तो आपको क्या लिखना है, ऑप्शन इज 180 डिग्री, रीजन इज लीनियर। तो आपको क्या लिखना है, रीजन इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। सो दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ये आगे यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट मतलब एक दूसरे को ऑपोजिट होना चाहिए, वर्टिकली मतलब दे वर्टिकली स्टैंड करते हैं। तो अगर वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं तो ऑपोजिट एंगल्स देखते हैं कैसे होगा। इससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं, टू लाइंस हैं, तो उनकी फॉर्म क्या होंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी, कैसे एक दूसरे के साथ हो सकती हैं। टू लाइंस आर देयर, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, इफ टू लाइंस आर देयर देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कौन सी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट वन इज दे इंटरसेक्ट, सेकेंड वन इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं मतलब कट करती हैं एक दूसरे को। डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब कहीं पे भी कट नहीं होंगी, देन दे आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब वो कभी भी मीट नहीं होंगी, कट नहीं होंगी। इनकी फिगर बनाएं तो दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको नेम देना है लाइंस को। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सपोज दिस इज माई ए बी लाइन, दिस इज सी डी लाइन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे
O इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो दोनों कट कर रहे हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वो कभी कट नहीं करेंगी, वो सेम रहेंगी, ए बी और यहाँ पे सी डी। डू नॉट कट, डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, कहीं पे भी कट नहीं होंगी। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। और जो ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इट इज कॉल्ड हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। और ये क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो थ्रू आउट सेम रहेगी, चेंज नहीं हो सकती है। अब हमारे पास आता है जब हमारे पास दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट कर नहीं रही तो कोई भी केस नहीं है। क्या डिस्कस करेंगे आगे? तो हम कौन सा डिस्कस करते हैं? जब लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे हमारे कौन से एंगल्स बनते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? जब हमारे पास दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी। तो पहले तो कोई भी दो रे ले लेते हैं, लाइंस लेते हैं, रे लेते हैं, यहाँ पे लाइंस पे डील कर रहे हैं। दिस इज ओ पॉइंट इंटरसेक्शन का। सपोज दिस इज माय फर्स्ट लाइन ए बी, दिस इज सेकेंड लाइन सी डी। तो ऑपोजिट देखते हैं सबसे पहले कौन से बने। वर्टिकली मतलब हमने वर्टिकली ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट है, साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट है। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बने। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? टू एंगल्स, दोनों एंगल्स पे बात हो रही है, आर कॉल्ड vertically opposite angles if their arms form two pair of opposite rays। देखें कैसे, कौन से एंगल वर्टिकल होंगे, ऑपोजिट होंगे। ये इसके ऑपोजिट है तो इसकी कौन कौन सी रे हैं? OD और OB। तो यही जो ऑपोजिट बनेगी वो एंगल बन जाएगा OA एंड OC। तो फ्रॉम फिगर हमें क्या पता चला है कौन कौन से एंगल वर्टिकल हैं? फ्रॉम फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये फर्स्ट पेयर हुआ। सेकंड क्या हुआ? एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास कितने एंगल्स मिले? यहाँ पे हमें एंगल्स मिले टोटल 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। और कितने पेयर हो गए? 2 पेयर्स। तो यहाँ कौन कौन से एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हैं? 1 एंड 3 और इधर 2 एंड 4। तो ये हमारे पास दोनों क्या हुए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।